प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 से पद्य 8 कर चले हम फिदा का अध्ययन करेंगे। इस पद्य के रचनाकार कैफी आज़मी जी हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए और बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर भी या उनकी आज़ादी पर आन बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़े हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। कर चले हम फिदा यह गीत कवि ने भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। यह युद्ध हिम से आच्छादित हिमालय की वादियों में हुआ था, जिसमें अनेक सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की थी। सैनिकों को भी देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं। आइए इस गीत के माध्यम से जानते हैं कि सैनिक देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आइए पहले कवि कैफी आज़मी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी का बचपन का नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। यह कैफी आज़मी जो प्रगतिशील उर्दू कवि हैं, उनमें अग्रणी माने जाते हैं। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। ये तो कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं। आज जो गीत हम पढ़ रहे हैं, कर चले हम फिदा, उनके ऐसे ही एक गीत का उदाहरण है। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जाना, सम्मानित किया जाना। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी तथा बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। आइए गीत पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ देखते हैं,
फिदा, फिदा का अर्थ होता है न्योछावर। हवाले, हवाले कहते हैं सौंपना को। बागपन, बागपन का अर्थ है वीरता का भाव। आइए पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये तो कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए देशवासियों को संदेश दे रहे हैं, और सैनिक देशवासियों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा करते करते अपने जान और तन को भी न्योछावर करके जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने प्राणों को भी देश के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो देशवासियों से कहते हैं कि अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। ठीक है, अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। ठीक है, सैनिक कह रहे हैं कि भले ही हमारी सांस रुकती जा रही थी, हमारी सांस थमती जा रही थी, ठंड के कारण हमारे नसों में बहता हुआ खून जमता जा रहा था, फिर भी जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के शत्रु हैं, उनसे मुकाबला करना हमने नहीं रोका। ठीक है, हम निरंतर उनका सामना करते गए, निरंतर उनका मुकाबला करते गए। ठीक है, भले ही हमारी सांस रुक रही थी, भले ही हमारी नसों में खून जमता चला जा रहा था, लेकिन हमने दुश्मनों का सामना करना बंद नहीं किया। हमने अपने बढ़ते हुए कदम को नहीं रोका। हम अपनी हिम्मत से दुश्मनों का सामना करते हुए उन्हें पीछे धकेलते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। ठीक है, यहाँ पर हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है। तो सैनिक कह रहे हैं कि देश का जो मान सम्मान या जो देश के गौरव का प्रतीक है हिमालय, हमने उसके सिर को, उसके सम्मान की रक्षा की, हमने उसके सिर को झुकने नहीं दिया। और देश के सम्मान की रक्षा के लिए भले ही हमारे सिर कट गए, भले ही हमें अपने प्राणों को देना पड़ा, भले ही हम शहीद हुए, उसका भी हमें कुछ गम नहीं है, उसका हमें कुछ दुख नहीं है। ठीक है, सैनिक कह रहे हैं हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे सिर कट गए, हम शहीद हो गए, लेकिन हमने जो हमारे देश का गौरव है, भारत का गौरव है हिमालय, देश के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक कह रहे हैं कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक जो वीरता का भाव था, कि देश के लिए बलिदान हो जाने का भाव हमारे मन में बना रहा। ठीक है, अब हम शहीद होकर जा रहे हैं, देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्योछावर करके जा रहे हैं, तो अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, तो एक बार इन पंक्तियों के अर्थ एक साथ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए संदेश दे रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर रहे हैं। अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। हमारी सांसें थम रही थीं, ठंड से नसों में खून जम रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को जारी रखा। यह दुश्मनों का सामना करना या दुश्मनों से मुकाबला करना बंद नहीं किया, अर्थात हम दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक कहते हैं कि हमें हमारे कटे हुए सिरों अर्थात शहीद जवानों का गम नहीं है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। हमने अपने देश के मान सम्मान को बनाए रखा।
अर्थात दुश्मनों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। ठीक है, मरते दम तक हमारे अंदर वीरता का भाव बना रहा। अब हम बलिदान होकर जा रहे हैं, अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करके जा रहे हैं। अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। अगली पंक्तियां हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है रुत। रुत का अर्थ है मौसम। हुस्न, हुस्न का अर्थ है सुंदरता। रुस्वा करना, रुस्वा का अर्थ होता है बदनाम, तो रुस्वा करना बदनाम करना। खून, खून का अर्थ होता है खून। पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ठीक है, यहाँ पर सैनिक देशवासियों को संदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं, बहुत समय मिलता है, लेकिन देश के लिए जान देने के अवसर रोज प्राप्त नहीं होते। ठीक है, देश के लिए मर मिटने के मौके कभी कभी ही मिलते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ठीक है, यहाँ पर सैनिक संदेश देते हुए कहते हैं कि वो जवानी जो खून से नहीं नहाती, जो अपना खून देश के लिए नहीं देती, वो हुस्न और इश्क, सौंदर्य और इश्क, प्रेम दोनों को ही बदनाम करती है। ऐसे युवकों की शक्ति किसी काम की नहीं जो देश के लिए कुर्बान होना ना जाने, जो देश के लिए अपना खून बहाना ना जाने। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो सैनिक कह रहे हैं कि हमने अपने खून से इस धरती को, जो हमारे देश की मातृभूमि है, इस धरती को दुल्हन की तरह सजाया है। ये जिस तरह से दुल्हन की आन बान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, वैसे ही इस धरती को हमने अपने खून से दुल्हन की तरह सजाया है और इस धरती की आन बान और शान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करते करते हम अपने प्राणों तक को न्योछावर कर रहे हैं। अब हमारे देश के आन बान और शान की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे कंधों पर है। अगली पंक्तियां हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ देखते हैं। कुर्बानियां, कुर्बानियां का अर्थ होता है बलिदान। वीरान, वीरान कहते हैं सुनसान को। काफिले, काफिले होता है यात्रियों का समूह। फतह, फतह का अर्थ है जीत। जश्न, जश्न का अर्थ है खुशी। पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो जो सैनिक जो शहीद हो रहा है, जो अपने प्राण न्योछावर कर रहा है, वो देशवासियों को संदेश दे रहा है कि हमने जो ये कुर्बानियों की राह, ये कुर्बानियों का सिलसिला जो आरंभ किया है, वो कभी वीरान नहीं होना चाहिए, वो कभी रुकना नहीं चाहिए।
तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ठीक है, वो कहते हैं तुम जो जोश से भरे युवक हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देना जानते हैं, ऐसे युवकों के समूह तुम सजाते रहना। ठीक है, ऐसे युवकों के काफिले तुम सजाते रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। ठीक है, सैनिक कह रहे हैं कि युद्ध में जो जीत मिलेगी उसकी खुशी इस खुशी के बाद मिल पाएगी। इस जश्न के बाद मतलब युद्ध में शहीद होने की खुशी के बाद ही मिल पाएगी। हमारी जिंदगी मौत से गले मिल रही है, मतलब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। शहीद होने की खुशी के बाद ही, युद्ध में मरने की खुशी के बाद ही युद्ध की जीत का जश्न हम मना पाएंगे। तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो यहाँ पे सैनिक कह रहे हैं कि जब हम युद्ध में शहीद होते हैं, उस खुशी के बाद ही जीत की जश्न, जीत की खुशी हम मना पाते हैं। हमारी जो जिंदगी है वो मौत से गले मिल रही है, मतलब मृत्यु हमारे निकट है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सिर से कफन बांध लेना, मृत्यु की चिंता न करना। तो सैनिक संदेश देते हुए कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए अब तुम अपने सर से कफन बांध लो, मतलब अपने मृत्यु की चिंता त्याग दो। ठीक है, मृत्यु की चिंता न करते हुए शत्रुओं का सामना करो। अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आइए पंक्तियों के अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वह कभी रुकने ना पाए। दुश्मनों से अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते ही रहें। इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जीत का जश्न मनाने का अवसर मिलेगा। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी हमें मृत्यु की चिंता न करते हुए शत्रुओं का सामना करना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगली पंक्तियां हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि अपने खून से देश की, जो हमारी मातृभूमि है, उसकी धरती पर लकीर खींच दो। और वो लकीर खींचने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि उस लकीर को कोई भी रावण पार न करने पाए। यहाँ पर इस पंक्ति में रावण किसे कहा गया है? देश के दुश्मनों को, देश के शत्रुओं को। ठीक है, सैनिक जो हैं वो हमें संदेश देते हैं कि अपने खून से मातृभूमि की, देश की जमीन पर लकीर खींच दो, ताकि उस लकीर को कोई भी शत्रु पार न कर पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। ठीक है, तो यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि जो हाथ हमारे देश की पवित्र भूमि को छूने का प्रयत्न करे, उस हाथ को तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर देश, जो हमारी भारत माता है, उसको कवि ने सीता के समान माना है। और सैनिक संदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी, वैसे ही भारत माता हमारे लिए सीता के समान है। और जो कोई भी सीता के, हमारी भारत माता के पवित्र आंचल पर हाथ उठाए, पवित्र दामन को छूने की कोशिश करे, उसके हाथ को तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, जो मातृभूमि है, जो भारत भूमि है, वो हमारी मातृभूमि है। इसकी रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो।
ठीक है, तो तुम राम और लक्ष्मण बनकर अपने भारत देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस वतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे हाथों में है। तो आइए अर्थ देखते हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से धरती पर लकीर खींच दो, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत न कर पाए। सैनिक भारत माता को सीता के समान बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई भी हाथ भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस करे तो उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान में किसी तरह की कोई ठेस न पहुंचे। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को, अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखो। अब इस वतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तो बच्चों, हमने देखा कि इस कविता में कवि ने सैनिक के हृदय की आवाज हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, वे सैनिक जिन्हें अपने देश के लिए किए गए हर कार्य, हर बलिदान पर गर्व होता है। वे सैनिक जो देश की सीमाओं पर लगातार डटे रहते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सैनिक डटकर उनका मुकाबला करते हैं ताकि देशवासी हम सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो देश का हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान होता है। देश की रक्षा के लिए, उसकी आन बान और सम्मान को बनाए रखने के लिए अगर हमें अपने प्राणों तक का बलिदान देना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो सैनिक देश की सीमाओं पर लगातार डटे रहते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रह सकें, ऐसे सैनिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए कविता के प्रश्न अभ्यास पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो यहाँ पर हिमालय हमारे देश के मान और सम्मान का प्रतीक बताया गया है। देश के मान और सम्मान को बचाने के लिए सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। तो इसका उत्तर होगा, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। मिसाल कायम करना, उदाहरण प्रस्तुत करना। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। दूसरा प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? लेकिन हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी थी, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कवि ने, ठीक है, किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की कही थी? ऐसे काफिले को जो देश के लिए प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, अर्थात देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने सभी सुखों को त्याग कर अपने बलिदान तक देने को तैयार रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह।
कवि ने इस कविता में देश के लिए न्योछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने कर चले हम फिदा कविता का अर्थ समझा और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देखे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा और ये आशा करती हूँ कि इस कविता को आप पुनः पढ़ेंगे, इसका अर्थ आप पुनः समझेंगे, ताकि कविता से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनका उत्तर देने में आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।